नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अगले एमसीक्यू के पार्ट पे हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सब इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चंस की अगली सीरीज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों वो ये है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम जो है ये किसके दिशा निर्देशों के प्रावधानों को निहित करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो अधिनियम है दोस्तों 2013 का अधिनियम है और ये एक्ट नंबर 14 है दोस्तों, एक्ट नंबर 14 है और अधिनियम है दोस्तों 2013 का। तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी और ये महिलाओं की जीत भी इसने बताया था। यानी कि विशाखा गाइडलाइंस को महिलाओं की जीत भी बताया था। कार्यस्थल पर जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है ये। तो इस अधिनियम के अंदर दो प्रकार की कमेटी बनती है दोस्तों, एक होती है आईसीसी और एक होती है एलसीसी। ध्यान रखना, दो प्रकार की कमेटी होती है, एक आईसीसी और एक एलसीसी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि धारा 376 आईपीसी की आप सभी को पता है कि बलात्कार के लिए सज़ा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है दोस्तों, पेपर से पहले ये सारी सीरीज़ ज़रूर देख कर जाइए। बलात्कार के लिए सज़ा है 376 के अंदर। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानहानि के लिए आईपीसी की किस धारा में मानहानि के लिए दंड है। देखो, मानहानि का मतलब होता है डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी मानहानि। तो दोस्तों, जो मानहानि की परिभाषा है वो दोस्तों 499 के अंदर है और मानहानि का जो दंड है दोस्तों वो 503 में है। मानहानि का दंड जो है वो 503 में है और मानहानि या डिफेमेशन की परिभाषा 499 आईपीसी के अंदर है दोस्तों। 506 में होती है धमकी की सज़ा, यानी कि जो हम धमकी देते हैं ना, कहते हैं ना जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, 506। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा गैर कानूनी सभा के लिए सजा से संबंधित है। गैर कानूनी सभा की सजा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन बिगड़ जाएगा आपका। गैर कानूनी जो सभा होती है दोस्तों वो 141 आईपीसी में आती है। जब पाँच या पाँच से ज़्यादा व्यक्ति कहीं इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि कहीं इकट्ठे होकर अगर वो कोई पंगा करते हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि गैर कानून कोई कार्य करते हैं, पाँच या पाँच से ज़्यादा व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं हम गैर कानूनी सभा। उसकी परिभाषा है 141 में। और जो सज़ा है दोस्तों वो किस में 143 के अंदर है। सज़ा किस में दोस्तों 143 के अंदर है दोस्तों। जो ये 166 दिख रही है ना आपको, 166 का मतलब होता है धारा 166 के अंदर दोस्तों कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी लालच से किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डाल रहा है, यानी उसका कार्य नहीं कर रहा, आनाकानी कर रहा है, उसमें भेदभाव कर रहा है, तो 166 लग जाएगी। सरकारी अफसर पे, डॉक्टर पे, पुलिस वालों पे ए लगती है। 166 ए जो होती है पुलिस कर्मचारी पे लगती है और 166 जो बी होती है वो डॉक्टर पे लगती है दोस्तों, डॉक्टर पे, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो पोक्सो एक्ट है दोस्तों, पोक्सो मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, पीओ, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चों का लैंगिक जो हमले होते हैं उनसे बचाव जो होता है, ये एक्ट है 2012 के अंदर लागू किया गया था दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको देखता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको देखता है दोस्तों। और ये पोक्सो एक्ट जो है 2012 में ये आपका लागू किया गया था, याद रखना दोस्तों। और ये किस दिन से लागू हो गया था दोस्तों, 14 नवंबर से। किस दिन से, 14 नवंबर से लागू होता है दोस्तों 2012 में। ठीक है जी, चिल्ड्रन डे वाले दिन। अगला क्वेश्चन है भाई, आईपीसी में कितने प्रकार के अपराध दिए गए, आईपीसी में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं। जो आईपीसी है दोस्तों उसमें टोटल 5 प्रकार के दंड हैं। जैसे कैसे कैसे दंड हैं, पहला दंड है दोस्तों मृत्यु की सज़ा होती है। दूसरा दंड होता है ना दोस्तों वो होता है आजीवन कारावास, पता है आपको आजीवन कारावास। तीसरा होता है यानी कि कठोर दंड, यानी 7 साल से ऊपर की सज़ा। चौथा होता है यानी कि जो सामान्य सज़ा होती है, ठीक है, जुर्माना होता है यानी कि। पांचवा जो होता है वो होता है संपत्ति का परित्याग, यानी कहते हैं ना भाई संपत्ति उसकी हमने कुर्क कर ली, यानी कि अगर पैसे नहीं दे रहा तो उसकी संपत्ति अटैच कर ली। तो 5 प्रकार के दंड होते हैं भाई आईपीसी में। टोटल चैप्टर कितने आईपीसी में दोस्तों, 23 चैप्टर आईपीसी में और 511 जो है टोटल धाराएँ हैं। ठीक है, आईपीसी में चैप्टर कितने, टोटल 23 और धाराएँ कितनी है 511। एक्ट नंबर है ये आईपीसी का 45
और 1860 में बना था, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था इसको। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये ट्रैफिक पुलिस से क्वेश्चन आ गया भाई। ये जो चिन्ह है किसको दर्शाता है? ये आपने देखा होगा, ये आपका पुल जो होते हैं ना, पुल पुल होते हैं उनको दर्शाता है भाई। संकीर्ण पुल होते हैं, पुल को दर्शाता है, ये आपने देखा होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके आगे फिर आ गया भाई। भारतीय दंड संहिता का जो मसौदा है यानी कि ड्राफ्ट है, वो किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया था? आपने पता है कि भाई जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 में लॉर्ड मैकाले ने ना प्रथम विधि आयोग जो था, प्रथम विधि आयोग जो है ना, आपको ना पता हो तो प्रथम विधि आयोग के द्वारा पारित किया गया था। ये भारत का था। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों 1955 के अंदर पहला विधि आयोग आया था दोस्तों, याद हो तो, आपको ना पता हो तो 1955 के अंदर आया था प्रथम विधि आयोग। और ये शीतलवाड़ कमेटी थी दोस्तों, शीतलवाड़ कमेटी, याद रखना इस बात को। ठीक है, स्वतंत्र भारत का 1955 के अंदर आया था शीतलवाड़ कमेटी। और वैसे भारत का प्रथम विधि आयोग था जिससे आईपीसी बनी थी दोस्तों। ठीक है जी, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, भारतीय दंड संहिता में किस अध्याय में मानव शरीर पर प्रभावित करने वाले अपराध? मानव शरीर पर प्रभावित करने वाले का मतलब है भाई मानव के चोट मार देना, उसके ऊपर तेजाब खिंडा देना, उसकी मृत्यु कर देना, लड़ाई झगड़े से तलवार से काट देना, जहर खिला देना। तो ये सारे के सारे अध्याय नंबर 16 में है दोस्तों। मानव शरीर पर जो अपराध है वो किस में है? अध्याय नंबर 16 में है दोस्तों। किस में है दोस्तों? अध्याय नंबर 16 के अंदर है, जो आपको ना पता हो तो अध्याय नंबर 16 में है दोस्तों। और जो ये अध्याय नंबर 10 है ना दोस्तों, ये अध्याय नंबर जो 10 है दोस्तों, आपका अध्याय नंबर दोस्तों में है जो जो लोक सेवक होते हैं ना, लोक सेवक, उनके अगर कोई कर्तव्य नहीं मानता तो उनके कर्तव्य नहीं मानता। जैसे कि भाई डीसी के आदेश नहीं मान रहा, कोई सम्मान की तामील नहीं करवा रहा। ठीक है, कोई अगर मान लो कोई सरकारी नौकर को हानि पहुंचा रहा है काम में, तो इस प्रकार के आते हैं भाई धारा किसमें? इसमें अध्याय चैप्टर 10 के अंदर आते हैं, आपको ना पता हो तो। ठीक है जी, जो चैप्टर आपका जो 14 है ना, ये 14 लिखा हुआ है, चैप्टर 14 के अंदर जो आते हैं वो आते हैं मानव के शरीर नहीं, लोक स्वास्थ्य पर। ये जो 14वां चैप्टर है लोक स्वास्थ्य है, यानी कि किस प्रकार से भाई पानी के अंदर भाई गंदगी फैला देना, पोल्यूशन फैला देना, भाई ढंग से मतलब रास्ते का प्रयोग सही तरीके से ना करना, कूड़ा करकट डाल देना, तो ये सारे के सारे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का मानव शरीर पर अप्रभावित करने वाले अपराध किस में आएंगे? चैप्टर नंबर 16। तो इसका तो आंसर आ जाएगा अध्याय नंबर 16। टोटल कितने हैं भाई? 23 चैप्टर, मैंने पिछले भी बताया था 23 चैप्टर हैं भाई टोटल, 511 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई फिसलन। फिसलन भाई, फिसलन बता रखी है भाई, फिसलन बताओ। फिसलन सड़क का किस संकेत है भाई? फिसलन देखो, ये फिसलन का है, ये फिसलन का, बता दो। देखो फिसलन का कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा, देखो साफ सीधी स्कीडिंग हो रही है ना, स्कीडिंग, फिसलन का ये आ जाए। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, किस आईपीसी की कौन सा भाग संगरोध शासन की अवज्ञा? इसको बोलते हैं दोस्तों क्वारंटाइन, यानी क्वारंटाइन कर रखे हैं। संगरोध का मतलब होता है क्वारंटाइन, क्वारंटाइन की अवहेलना करना, क्वारंटाइन का रखा तो उसकी अवहेलना करना दोस्तों। आपने पता है अभी कोरोना के अंदर इतने सारे क्वारंटाइन किए थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी लगा रहे थे उस टाइम। और क्वारंटाइन की जो धारा 186 भी हम लगा रहे थे, क्योंकि धारा 186 में क्या था, बस सॉरी 188 भी मार रहे थे ना, डीएम के आदेश ना मानना। तो इस प्रकार से जो क्वारंटाइन अगर लगा रखा है सरकार ने, अगर उसकी आज्ञा नहीं मानते तो आईपीसी की जो धारा 271 है दोस्तों, उससे दंडित करती है। क्वारंटाइन, दोबारा सुन लो, क्वारंटाइन बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्वारंटाइन आदेश ना मानना तो किसकी? 271 की। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय बच्चों का यौन अपराध, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट कौन सा कार्यालय, कौन सा मंत्रालय देखता था? महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय दोस्तों। अब जो फिलहाल जो याद रखना दोस्तों, अब जो बाल संरक्षण अधिकार, बाल संरक्षण अधिकार एक ये आयोग है भाई, इसकी अध्यक्षा जो है वो प्रियंका कानून को बना रखी है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक हमारा बाल अधिकार संरक्षण एक कार्यालय आता है, मतलब, तो उसके अंदर प्रियंका कानून को बना रखी है भाई, इसकी अध्यक्षा। याद रखना इस बात को, ना पता हो तो आपको। अगला क्वेश्चन, ये तो चलो रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन भाई, तेजाब फेंकने का प्रयास करना। तेजाब फेंकने का प्रयास करा, फेंका नहीं है। अगर फेंक देता है, अगर तेजाब फेंक देता है यानी कि गंभीर चोट मार देता है, तेजाब फेंक देता है, तो भाई 326A आएगी। पर इसने कहा प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करने की होती है 326B होती है, 326B होती है। याद रखना, अगर कोई तेजाब फेंक देता है, गंभीर चोट पहुंचा देता है दोस्तों, तो 326A
और 326 बी जो होती है, 326 बी आपको पता है वो प्रयास करना है। और 326 होती है, आपको कहते हैं ना भाई, गाने भी आते हैं भाई, गाने भी आए हुए हैं किसके, कभी बड़े बड़े सिंगर हैं वो गाने गाते हैं भाई 326 लवाई फिरदा। 326 का मतलब होता है भाई किसी आदमी को खतरनाक हथियारों से, उसको तेज़ धार हथियारों से उसका मतलब गंभीर रूप से चोटिल कर देना 326 है। 326 ए में गंभीर रूप से तेजाब डाल के गंभीर रूप से उसको सती पहुँचाना। और 326 बी का मतलब होता है प्रयास करना दोस्तों, अगर नहीं पता हो तो आपको, ठीक है। जो ये 228 ए लिख रखे ना, आईपीसी की धाराएं कर रहे हैं दोस्तों। 228 ए जो होती है ना दोस्तों, 228 ए में क्या क्या रखा है भाई, अगर कोई पीड़िता व्यक्ति महिला है, यानी कि वो महिला हो सकती है भाई, बलात्कार की महिला है या कुछ भी उस पर तेजाब डाल रखा है, कोई भी मतलब महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा है, अगर उसकी पहचान को प्रकट करता है, कोई मीडिया वाला कर दे या कोई भी उसकी पहचान को प्रकट करता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि निर्भया जो उसका एक्चुअल नाम कुछ और था, यानी कि हम असली पहचान प्रकट नहीं कर सकते जब तक न्यायालय ऑर्डर ना दे दे, तो 228 ए में आता है दोस्तों, अगर ना आपको पता हो ये बात, ठीक है। और 228 जो पता क्या होती है, 228 ये है कि जो न्यायिक कार्रवाई चल रही है, न्यायालय के ने जो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कर रही है, अगर उसमें कोई बाधा पहुँचाता है तो 228 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर आ गया 326 ए, क्या था, तेजाब डाल करके गंभीर रूप से उसको क्या करना, सती पहुँचाना। तो कितनी सज़ा होनी चाहिए आपके हिसाब से, देखो सज़ा जो है वो आईपीसी में भाई ये 15-15 साल की नहीं होती, 1 साल की होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल की, 3 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 20 साल की, ऐसे होती है। तो क्या आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई आपको, भाई दहेज उत्पीड़न करना, दहेज उत्पीड़न करना, आईपीसी की धारा दहेज उत्पीड़न करना दोस्तों 498 ए का अपराध है, 498 ए का। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, अगर महिला की शादी के 7 साल के अंदर अंदर, 7 वर्ष के अंदर अंदर, 7 वर्ष के अंदर अंदर अगर दहेज उत्पीड़न के कारण मृत्यु हो जाती है तो 304 बी लग जाती है भाई, सेक्शन आईपीसी की 304 बी, 304 बी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, याद रखना इस बात को अगर ना पता हो तो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये क्वेश्चन थे और अगली वीडियो आपके सामने जल्दी आएगी। थैंक यू।